हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम इन द क्लास। तो जियोग्राफी की इस सीरीज के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं हम मिनरल्स और रिसोर्सेज के बारे में, जो आपकी क्लास 8th के अंदर आपको मिल जाएगा और लेसन नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर अगर मिनरल्स के बारे में पूछा जाए, मिनरल क्या है और मिनरल्स क्या आते हैं। Minerals a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। मतलब यदि कि वो पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, जिसके अंदर एक निश्चित मात्रा के अंदर केमिकल संरचना होती है, वो हमारा कहलाएगा मिनरल। और जो मिनरल जो होते हैं पूरी अर्थ के अंदर एक समान नहीं है। कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है, फिर कहीं ज्यादा है कहीं कम है। और कई बार तो ऐसा होता है, कई जगह पे किसी अलग प्रकार का मिनरल पाया जाता है, दूसरी जगह किसी अलग प्रकार का मिनरल पाया जाता है। सेम एक जैसा नहीं है, यानी उनका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो भी एक जैसा एक समान नहीं है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी ओवर स्पेस, मतलब हर जगह पे एक जैसे नहीं है। दे आर कंसंट्रेटेड इन पार्टिकुलर एरिया रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं रॉक फॉर्मेशन। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज आर्कटिक ओशियन बेड अंटार्कटिका। और कई बार तो इतनी यानी दुर्गम जगह पे, डिफिकल्ट जगह पे, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है उसको निकालना और उनको यूटिलाइज करना, वहां पे पाए जाते हैं। जैसे इसने कह दिया आर्कटिक ओशियन बेड। अब आर्कटिक ओशियन के अंदर, वहां उस सागर के अंदर, महासागर के अंदर मिनरल्स को एक्सेस करना यानी कि उनको यूज करना इम्पॉसिबल है। तो वहां पे उस चीज को हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से अगर कर पा रहे हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा के अंदर। और अंटार्कटिका के अंदर भी, जहाँ पे हर फ्रीज मतलब फ्रोजन, वो एरिया ही क्या है, फ्रोजन है। मतलब वहां पे पूरी बर्फ पड़ती रहती है, तो वहां से मिनरल्स को निकालना इम्पॉसिबल है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अलग अलग जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। बहुत प्रकार के अलग उनकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और वो बनते कैसे हैं। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर हमारी अर्थ और उसके नीचे अगर मिनरल्स हैं तो वो आए कहाँ से। तो उनका जो प्रोसेस है, दे आर क्रिएटेड नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत वो बनते हैं, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। उसमें मानव का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं होता, यानी इंसान उनको नहीं बनाता, बल्कि उसको बनाती है प्रकृति। तो प्रकृति के द्वारा वो जो है बनाए जाते हैं, मतलब उनके द्वारा वो निर्माणित होते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनको उनकी जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, उनका जो भौतिक गुण होता है, धर्म गुण, जैसे उनका कलर हो गया, उनकी डेंसिटी होगी, उनकी जो हार्डनेस होगी, और केमिकल प्रॉपर्टी होगी जैसे सॉल्युबिलिटी, इनके आधार पे उनको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अभी आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के प्रकार कितने हैं, मतलब किस किस प्रकार के मिनरल्स जो है हमारी अर्थ के अंदर हैं, या उनको अगर हम समझ लें तो कैसे उनको कैटेगराइज करें या क्लासिफाइड करें, उनको वर्गीकृत कैसे करें, हम समझने के लिए कितने प्रकार के मिनरल्स हैं। तो ओवर 3000, कहते हैं देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स हैं। 3000 यानी बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर पूरे हम नाम गिनने बैठ जाएं तो वो भी अलग अलग है 3000 के अंदर। अब इसके अंदर मिनरल्स कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे दो प्रकार के हैं, मुख्यतः हम उसको बोलते हैं मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक। अब मेटालिक मिनरल को फिर हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फेरस, नॉन फेरस। अब क्या है मेटालिक मिनरल्स? मेटालिक मिनरल्स जिसके अंदर रो फॉर्म के अंदर
मेटल पाया जाता है, धातु पाई जाती है जिसके अंदर। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की धातु होती है, यानी धात्विक हम कह सकते हैं, धात्विक खनिज कह सकते हैं हम। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, कच्चे रूप के अंदर उनके अंदर किसी न किसी प्रकार से मेटल कोई ना कोई उसके अंदर होता है, वो मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। मेटल और हार्ड सब्सटेंस, बहुत ही जो मेटल होते हैं आपको पता ही है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होते हैं, हार्ड पदार्थ होते हैं, दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनके अंदर वो सुचालक होते हैं, उनके अंदर हीट यानी कि ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी बिजली, विद्युत, एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक लस्टर एंड शाइन। ठीक है, उनके किसी न किसी प्रकार के उनके अंदर चमक होगी, लस्टर होगा, जो कि मेटल होती है, ये उनकी पहचान है मेटेलिक मिनरल्स की। उनके अंदर हीट भी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है और वो शाइन करते हैं, लस्टर, चमक उनके अंदर होती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, आयरन और बॉक्साइट और मैग्नीज, ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, मेटेलिक मिनरल के एग्जांपल हैं। ये कुछ मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं उनको आगे हम डिवाइड कर सकते हैं फेरस और नॉन फेरस। अब फेरस और नॉन फेरस में क्या है, फेरस मेटल वो मेटल होते हैं जिनके अंदर आयरन की मात्रा पाई जाती है, जिसके अंदर आयरन किसी न किसी रूप के अंदर उनके अंदर प्रेजेंट होता है। आयरन भी एक प्रकार का मेटल जो फेरस जो मेटेलिक होते हैं उनके अंदर, नॉन फेरस के अंदर आयरन नहीं पाया जाता। अब कौन से हैं वो, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम। फेरस मिनरल्स जो होते हैं जैसे आयरन होर हो गया, इसके अंदर लोहे की मात्रा होती है, मैग्नीज के अंदर होती है, क्रोमाइट्स के अंदर होती है, इन सभी के अंदर किसी न किसी प्रकार से लोहा पाया जाता है। और जो नॉन फेरस हैं उनके अंदर डज नॉट कंटेन आयरन, उनके अंदर आयरन नहीं होती, बट मे कंटेन सम अदर मेटल, और प्रकार के मेटल होते हैं, लोहा तो नहीं होता लेकिन उसके अंदर किसी और प्रकार के धातु हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड एक्सेट्रा, यानी कि सोना, चांदी, कॉपर, ये कुछ ऐसे मेटल्स के एग्जांपल्स हैं जो कि नॉन फेरस है, यानी कि जिनके अंदर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा मेटेलिक मिनरल। अब नॉन मेटेलिक मिनरल कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिक अधात्विक खनिज। मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर मेटल नहीं होता, जिनके अंदर धातु नहीं होता, जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये एग्जांपल ऐसे हैं जिनके अंदर किसी प्रकार का मेटल नहीं होगा, लेकिन ये भी मिनरल्स है, ये नॉन मेटेलिक है, बिना मेटल के हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं। और द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और कुछ और भी फ्यूल्स हो जो हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार का जो आयरन कंटेन नहीं होता। ये तो हुए हमारे मिनरल्स के टाइप्स। हमने मिनरल्स के टाइप जो है उनकी अभी पढ़े उनको, टाइप्स जो है मेटेलिक हो गया, नॉन मेटेलिक हो गया, ठीक है। मेटेलिक के फर्दर हमने डिवाइड कर लिया फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल। अब हम बात करते हैं जमीन के अंदर ये जो मेटल होते हैं इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब उनको हम खनन कैसे करेंगे, उनको हम निकालेंगे कैसे, यानी कि ये इस विधि से होगा। देखो, एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स मतलब उनको निकालना, उनका खनन, तो तीन तरीके हैं। पहला है माइनिंग का, दूसरा है ड्रिलिंग का, तीसरा है क्वेरिंग का। ठीक है, अब माइनिंग आगे दो प्रकार की हो सकती है, ओपन कास्ट माइनिंग हो सकती है या शाफ्ट माइनिंग हो सकती है। ये हमारे तरीके हैं माइनिंग के। अब इसमें कैसे, इनकी हम फर्दर डिटेल्स यहाँ पढ़ लेते हैं, एक करके इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं माइनिंग क्या है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। मतलब सीधा सा है यहाँ पे कि वो तरीका जिससे हम चट्टानों के नीचे दबे हुए, चट्टानों के नीचे जो उसके सरफेस के नीचे जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उनको निकालने के तरीके को हम क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं, खनन कह सकते हो आप। मतलब उसको हम खनन कह सकते हैं, माइनिंग कह सकते हैं। अब मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ,
आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। मान लीजिए कि अब जो माइनिंग होती है, माइनिंग दो प्रकार की, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग ऐसी थी, ऐसे मिनरल्स वो ज्यादा जमीन के अंदर गहरे नहीं होते, वो उनकी डेप्थ शैलो होती है, उनकी डेप्थ शैलो होती है। शैलो मतलब यानी वो ऊपरी होते हैं, बहुत ज्यादा गहरे नीचे जमीन के अंदर नहीं होते, बल्कि ऊपरी ही सतह के अंदर कहीं ना कहीं जमीन के ऊपर ऊपर हिस्सों के अंदर हमें वो मिल जाते हैं। तो ऐसे मिनरल्स निकालने के लिए हम ऊपर से उसको सरफेस को रिमूव करके डायरेक्ट वहां से हम क्या करते हैं, उस मिनरल्स को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी माइनिंग को हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। उसको हम बोलेंगे ओपन कास्ट माइनिंग, यानी ज्यादा हमें डीप बोर नहीं करना पड़ते। मान लीजिए ऊपर है, ठीक है, पृथ्वी है, हम यहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ पे मिनरल्स है, ठीक है, हमें उनको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली जो जो मिट्टी है, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और नीचे जो मिनरल्स है उसको हम ले लेंगे, ठीक है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर की तरफ हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि तो वो होगी ओपन कास्ट माइनिंग। अब दूसरा जो तरीका है वो क्या है, डीप बोर्स, मतलब डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड रीच एंड मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाइक ग्रेट डेप्थ, दैट इज दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। ऐसी माइनिंग डीप बोर्स, बोर मतलब जमीन के अंदर सीधी पाइप डाल के खड्डा करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जैसे ये है, ये सतह है, अब इसके अंदर यहाँ पे जो है वो मिनरल्स है, ठीक है। अब हमें वो निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर से यहाँ पे इस सतह पे होता तो हम निकाल लेते, हम क्या करेंगे, हमें ये रेड वाला चाहिए, ये वाला हमें चाहिए यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे हम क्या करेंगे, डीप बोर्स करेंगे, मतलब पाइप डाल करके या कैसे भी खड्डा खोद करके, खड्डा तो नहीं खोद सकते क्योंकि बहुत ज्यादा डीप होते हैं, किलोमीटर के हिसाब से नीचे जाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, पाइप डालते हैं, बोर डालते हैं उसके अंदर, ठीक है। उस बोरिंग के माध्यम से नीचे से हम उस माइनिंग को निकाल लेते हैं, जितने मिनरल्स होते हैं उनको हम निकाल लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे शाफ्ट माइनिंग। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। अब इनका एक एग्जांपल है कि ऐसे कौन से मिनरल्स होते हैं जो इतनी शाफ्ट माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं, तो सीधा है पेट्रोलियम। जितने भी हमारे पेट्रोलियम से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जो गैस हम यूज करते हैं सिलेंडर्स के अंदर, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जो होते हैं, ये इसी प्रकार से शाफ्ट माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं। तो ये होगी हमारी ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग दोनों होगी। नेक्स्ट है हमारी, अभी हम पढ़ते हैं ड्रिलिंग के बारे में। तो ड्रिलिंग क्या है, डी वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, यानी कि बड़े बड़े कुएं खोदे जाते हैं, तो बड़े कुएं खोदे जाते हैं, बड़े बोर किए जाते हैं बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा के अंदर, अगर वहां से अगर हमें कोई चीज निकालनी हो, बोर करके निकाली, तो उस चीज को हम ड्रिलिंग भी कह देते हैं, ड्रिलिंग। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट थर्ड जो है वो है क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या आती है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन। और ऐसे मिनरल्स जो जमीनी सतह के ऊपर होते हैं, सीधा हम किसी चीज को खोद करके, उसको थोड़ा सा हमने खोदा नीचे, मतलब ऊपर पड़े हैं नीचे, सीधा खोदा हमने और वहां से खोद के हमने निकाल लिया। तो जो खोद के सीधा निकालते हैं बिना बोर बोर किए हुए, तो वो ना बिना ऊपर से सरफेस किसी चीज को हटाए हुए, ठीक है, सीधा हम नीचे खोदा, खोद के उसको निकाले, तो वो कहलाएगी हमारी क्वेरिंग। तो ये तीन तरीके हैं, हमने तीनों के बारे में पढ़ा। मिनरल्स को निकालने का पहला था हमारा माइनिंग, आगे फर्दर डिवाइडेड है ओपन माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, तीसरा है ड्रिलिंग और क्वेरिंग। इस प्रकार हमने ये इनके तरीके भी देखे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि वितरण, यानी कि मिनरल कहाँ पे कितने मिनरल्स हैं, कितनी मात्रा के अंदर मिनरल्स हैं, ठीक है, उनका वितरण। तो वितरण से हमें पता चलेगा, तो तभी हम वहां से ज्यादा मात्रा में निकाल लेंगे, हमें पता चलेगा अगर ज्यादा मात्रा में कहीं पे है मिनरल्स, तो वहां हमें निकालने का, खर्चा करने का या उसके ऊपर व्यय करने का, स्पेंड करने का
सरकार का मूड होता है। अगर मान लीजिए वहाँ पे इतने मिनरल्स है ही नहीं, हमें उसको पता चल जाए यहाँ पे जहाँ पे हम खोद रहे हैं मिनरल निकालने का, वहाँ तो इतना मिनरल्स नहीं, मिनरल्स बहुत ही कम मात्रा के अंदर है, उससे ज़्यादा तो हमारी खुदाई पे खर्चा हो जाएगा, तो वहाँ पे मिनरल्स नहीं निकाले जाते। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए स्टडी के माध्यम से कि मिनरल्स कहाँ-कहाँ और किस प्रकार के मिनरल्स हैं। मिनरल्स जो है डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स के अंदर होते हैं, ऑफ टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, ठीक है? सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स व्हाइल अदर अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, हम इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया है रॉक्स के बारे में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरी तरफ देखो। तो इग्नियस रॉक्स, ठीक है? इग्नियस चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स और तीसरा प्रकार था सेडिमेंट्री रॉक्स। 3 प्रकार की चट्टानें और तीनों प्रकार की चट्टानों के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक्स के अंदर मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। जनरली मेटालिक मिनरल्स जो होती हैं वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा सकता है, यूपीएससी के अंदर भी ये आता है ये क्वेश्चन, और दूसरी जो परीक्षाएं होती हैं आरएएस वगैरह की, आरपीएससी के अंदर भी, और भी बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर भी ये पूछ लेते हैं कि मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं किस प्रकार की चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपको पता है तभी आप आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए आप ये याद रख सकते हो, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है उसके अंदर मेटालिक मिनरल्स पाया जाता है। तो इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर मेटालिक। अब इसके अंदर आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर, देखो आयरन और जो होता है लोहा, ऐसा लोहे के, ठीक है, तो वो नॉर्थ स्वीडन के अंदर पाया जाता है, ये भी लर्न कर लीजिए। कॉपर एंड निकल जो होता है, कॉपर और निकल, ये जो मिनरल्स है ये पाए जाते हैं ओंटारियो। ओंटारियो कहाँ है? कनाडा के अंदर है। कनाडा के अंदर ओंटारियो है, उस जगह पे ये कॉपर और निकल ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। आयरन, निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम, प्लेटिनम, निकल, आयरन और क्रोमाइट्स ये पाया जाता है साउथ अफ्रीका के अंदर। ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ उदाहरण हैं जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर निकलते हैं। ये चट्टानें दो मैंने अभी बताई थी, इग्नियस चट्टान और मेटामॉर्फिक चट्टान, दो रॉक्स हैं, इनके अंदर मेटालिक मिनरल पाए जाते हैं और उनके नेम भी बता दिए, कॉपर, निकल कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपको लर्न कर लेना। नेक्स्ट जो है सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, देखो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन यंग फोल्ड माउंटेन कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। चूना, लाइमस्टोन जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स पाया जाता है, कैसी? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। ये एग्जांपल फिर आप लर्न कर लीजिए, ठीक है? तो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक के अंदर मेटालिक मिनरल पाए जाते हैं मोस्टली, और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर नॉन मेटालिक मिनरल पाए, सिंपल सी बात है। और उनकी जगहों के नाम भी बता दिए। लाइमस्टोन जो है डिपॉजिट कहाँ मिलता है, ठीक है? देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं पहले आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी, आरएएस, आईएएस के अंदर काफी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। लाइमस्टोन डिपॉजिट यानी लाइमस्टोन चूना कहाँ डिपॉजिट होता है? कॉकस, ठीक है, कॉकसस रीजन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जगह है कॉकस, वहां पे पाया जाता है। मैंगनीज डिपॉजिट कहाँ होता है? जॉर्जिया के अंदर और यूक्रेन के अंदर, जॉर्जिया और यूक्रेन के अंदर। फॉस्फेट कहाँ है? अब्रक फॉस्फेट कहाँ है? अल्जीरिया के अंदर। ये कुछ एग्जांपल हैं जो नॉन मेटालिक हैं, नॉन मेटालिक के हैं तो इनको आप दोबारा पढ़ लें, ठीक है? लाइमस्टोन फ्रांस के अंदर, मैंगनीज जॉर्जिया के अंदर और यूक्रेन के अंदर, और फॉस्फेट अल्जीरिया के अंदर पाया जाता है, और ये नॉन मेटालिक और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं। मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। जो सेडिमेंट्री स्ट्रेटा है वहां पे जो इस प्रकार की चट्टानें सेडिमेंट्री, वहां पे मोस्टली कोयला पेट्रोल भी वहीं पे ही पाए जाते हैं।